हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का यूनिट 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें हम करने वाले हैं टॉप 55 एमसीक्यूज विद आंसर्स। उम्मीद है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास का PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आज ये केमिस्ट्री का लास्ट यूनिट रहने वाला है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए और प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। इसके बाद हम करने वाले हैं या तो फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे या बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपको किस पे पहले वीडियो चाहिए, बायोलॉजी पे या फिजिक्स पे। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। आज जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है कार्बन एग्जिस्ट्स इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। कार्बन जो है वो एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रेसेस में पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में और कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स दीज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको वो स्टेटमेंट्स बोलने हैं जो करेक्ट है रिगार्डिंग कार्बन कंपाउंड्स। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, सेकंड एंड फोर्थ। एक तो ये होते हैं पोर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और होते हैं डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दियर मॉलिक्यूल्स। इनके मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है क्योंकि इनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए इनमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3, अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया NH3 हैज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो अमोनिया का मॉलिक्यूल होता है उसमें कौन से बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स या बोथ डबल बॉन्ड्स एंड ए सिंगल बॉन्ड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, ओनली सिंगल बॉन्ड्स। NH3 में जो अमोनिया का मॉलिक्यूल होता है इसमें ओनली सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस इज एन एलोट्रॉफिक फॉर्म ऑफ। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो बकमिनिस्टर फ्लोरेंस है ये एलोट्रॉफिक फॉर्म किसकी होती है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, कार्बन। ये कार्बन की एलोट्रॉफिक फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। ब्यूटेन की फार्मूला होती है C4H10। H10 कार्बन इसमें 4 होते हैं और हाइड्रोजन 10 होते हैं। आइसोमर्स वो होते हैं जिसकी फार्मूला सेम होती है और स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट होता है। अब हम देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड सेकंड। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए इसमें 1 2 3 4 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है। तो ये ब्यूटेन का आइसोमर है। अब देखिए सेकंड, इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन है और हाइड्रोजन है 10। ये भी ब्यूटेन का आइसोमर है। क्वेश्चन नंबर 6, CH3CH2OH gives CH3COOH in presence of alkyl MnO4 plus 8। चलिए इन द अबो गिवन रिएक्शन अल्कलाइन KMnO4 एक्ट्स एज। जो ये अबो रिएक्शन है इसमें आपको बोलना है पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये एक्ट क्या करता है, KMnO4 क्या एक्ट करता है इस रिएक्शन में। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसमें आप देख सकते हैं ये जो CH2 है इसमें जो H2 है ये यहाँ रिड्यूस हुआ है। इसका मतलब है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन जो होता है उसको बोलते हैं रिडक्शन। जो ये रिडक्शन होती है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 7, oils on treating with hydrogen in the presence of palladium or nickel catalyst form FADs. This is an example of। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जब ऑयल्स को ट्रीट किया जाता है हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम के साथ और निकल एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है, वो बनाते हैं FADs फॉर्म FADs। ये किसकी एग्जाम्पल है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एडिशन रिएक्शन। ये एक एडिशन रिएक्शन होती है।
क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स OH इज द फंक्शनल ग्रुप। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इन कंपाउंड्स में आपको बोलना है जो OH किसका फंक्शनल ग्रुप होता है। जिसका भी OH फंक्शनल ग्रुप होता है वो अल्कोहल होता है, जिसके लास्ट में OL होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, ब्यूटेनॉल। क्वेश्चन नंबर 9, द सोप मॉलिक्यूल हैज ए। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। सोप मॉलिक्यूल में क्या होता है, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। इसमें हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बोलनी है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की नाइट्रोजन की। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको इसमें बताने हैं कौन से अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। अनसैचुरेटेड वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें या तो एक सिंगल डबल बॉन्ड होगा या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, वही उन्हीं कंपाउंड्स को हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सेकंड एंड थर्ड। एक तो सेकंड है प्रोपीन और प्रोपाइन। प्रोपीन जो है जिसमें लास्ट में ईन आता है, ईन, इसमें डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, इसलिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। और जो प्रोपाइन होता है लास्ट में इसका है आता है YNE, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्लोरीन रिएक्ट्स विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एट रूम टेम्परेचर इन द। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। क्लोरीन रिएक्ट करता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ एट रूम टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में। क्वेश्चन नंबर 14, इन द सोप मिजल्स। जो सोप मिजल्स होते हैं उनमें क्या होता है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, द आयनिक एंड ऑफ सोप इज ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर व्हाइल द कार्बन चेन इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। जो आयनिक एंड होता है सोप का वो सरफेस पे होता है और जो कार्बन चेन होती है वो इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर पे होती है। क्वेश्चन नंबर 15, पेंटेन हैज द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 इट हैज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो पेंटेन होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 होता है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर, इट हैज। इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 16 कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 16, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। बेंजीन की फार्मूला होती है C6H6। इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, एक सिंगल होता है दूसरा डबल होता है, एक सिंगल होता है दूसरा डबल होता है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। क्वेश्चन नंबर 17, इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम एंड फॉर्म्स टू प्रोडक्ट्स, दीज आर। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इथेनॉल रिएक्ट करता है सोडियम के साथ और बनाता है दो प्रोडक्ट्स। आपको उनके नाम बोलने हैं। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 18, द करेक्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ब्यूटानोइक एसिड इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, विनीगर इज ए सॉल्यूशन ऑफ। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। विनीगर किसकी सॉल्यूशन होती है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 5% to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर।
क्वेश्चन नंबर 20, मिनरल एसिड्स और स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स बिकॉज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स से बिकॉज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड फोर्थ। एक तो मिनरल एसिड्स और कंप्लीटली आयोनाइज्ड, एक तो ये आयोनाइज होते हैं कंप्लीटली, और जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर पार्शियली आयोनाइज्ड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो पार्शियली आयोनाइज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कार्बन फॉर्म्स 4 covalent bonds by sharing its 4 valence electrons with 4 univalent atoms, example hydrogen. After the formation of 4 bonds, carbon attains the electronic configuration of, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो कार्बन है वो बनाता है 4 covalent bonds और उनको शेयर करता है, शेयरिंग इट इज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद यूनिवेलेंट एटम्स। जो यूनिवेलेंट एटम्स है उनके साथ ये शेयर करता है ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हाइड्रोजन। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड्स, जब ये 4 बॉन्ड्स बनाता है, कार्बन अटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, नियॉन। क्वेश्चन नंबर 22, द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल इज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलना है वाटर मॉलिक्यूल का। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको इसमें बोलना है कौन सी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, विच अमंग द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। मैंने आपको अभी बोला जिसमें भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगी वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड में ट्रिपल बॉन्ड है और फोर्थ में डबल बॉन्ड है, इसलिए इनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलॉगस सीरीज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, C4H8। क्वेश्चन नंबर 26, द नेम ऑफ द कंपाउंड CH3CH2CHO इज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको इस कंपाउंड का नेम बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रोपेनल। क्वेश्चन नंबर 27, द हेटेरो एटम्स प्रेजेंट इन CH3CH2O CH2CH2Cl आर, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड फोर्थ। एक तो ऑक्सीजन होता है इसमें और क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, CH3COO C2H5 प्लस NaOH गिव्स CH3COO Na प्लस C2H5OH। क्वेश्चन नंबर 29, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन होमोलॉगस सीरीज इज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको फर्स्ट मेंबर बोलना है अल्काइन होमोलॉगस सीरीज की, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, इथाइन। क्वेश्चन नंबर 30, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इथाइन मॉलिक्यूल इज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, 10। क्वेश्चन नंबर 31, सिलेक्ट अ ग्रुप ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम द फॉलोइंग, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। मैंने आपको अभी बोला जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटाइन।
क्वेश्चन नंबर 32 इन द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन C6H12 देयर आर, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो स्ट्रक्चर होता है साइक्लोहेक्सेन का जिसकी फार्मूला C6H12 है, आपको बोलना है उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी 18 सिंगल बॉन्ड्स ओनली। इसमें 18 सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड इन, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलने हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड किस में होते हैं, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी C3H4। इसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। जो पहला है C6H6 ये बेंजीन है, और C2H4 जो है ये अल्कीन है, और जो थर्ड है C3H4 ये प्रोपाइन है, CH3CHO जो है ये एल्डिहाइड है। आप देख सकते हैं होमोलॉगस सीरीज जैसे अल्केनस, इनकी फार्मूला जनरल फार्मूला होती है CnH2n+2 और इसके नेम एंडिंग में आता है ANE। जैसे अल्कीनस है इसकी जनरल फार्मूला है CnH2n, इसके लास्ट पे नेम में आता है ENE। और अल्काइन जो होते हैं इनकी जनरल फार्मूला होती है CnH2n-2, इसकी जो नेम एंडिंग होती है YNE। क्वेश्चन नंबर 34 द कार्बन कंपाउंड हैविंग CHO फंक्शनल ग्रुप इज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जिसके भी लास्ट में आता है CHO, जिसके भी लास्ट में आता है CHO, वो क्या होता है, वो एक एल्डिहाइड होता है, और उसमें लगता है लास्ट में AL। और अब आपको ऑप्शंस में देखना है जिसमें भी AL लास्ट में होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए प्रोपिनल। इसका करेक्ट आंसर है प्रोपिनल। क्वेश्चन नंबर 35 कार्बन कंपाउंड्स, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी सेकंड एंड फोर्थ। एक तो ये बेड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है कार्बन कंपाउंड्स, और इनमें जो होता है वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको इन हाइड्रोकार्बन्स में बोलने हैं कौन सा इसमें डिफरेंट है। बाकी तीन सेम हो गए, एक इसमें डिफरेंट होगा। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। अब देखते हैं C4H10 जो है ये एक अल्केन है, ठीक है। जो सेकंड ऑप्शन है C7H14 ये एक अल्कीन है, और जो ऑप्शन सी है C5H12 ये एक अल्केन है, और जो ऑप्शन डी है C2H6 ये भी एक अल्केन है। इसमें जो डिफरेंट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी C7H14 ये एक अल्कीन है। क्वेश्चन नंबर 37 द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन C6H6 रेस्पेक्टिवली और, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो बेंजीन का मॉलिक्यूल होता है उसमें कितने सिंगल और कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसकी फार्मूला है C6H6। अब हम नीचे देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये है बेंजीन का मॉलिक्यूल। आप देखिए पहले हम देखेंगे कितने डबल बॉन्ड्स कितने हैं, ठीक है। 1 2 3, तीन क्या है डबल बॉन्ड्स। आप देखते हैं सिंगल बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिंगल बॉन्ड्स है 9, डबल बॉन्ड्स है 3, सिंगल बॉन्ड्स है 9। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 9 and 3। क्वेश्चन नंबर 38 द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स इज नोन एज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो कार्बन होता है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ लिंकिंग की, ये बाकी एटम्स के साथ एक लॉन्ग चेन बनाता है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटिनेशन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी कैटिनेशन। क्वेश्चन नंबर 39 a cyclic hydrocarbon having carbon carbon single bonds as well as carbon carbon double bonds in a molecule is, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं,
चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। हमने अभी देखा जो बेंजीन का है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, C6H6 बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 40, अ डायमंड टूथड सॉ इज यूजुअली फॉर कटिंग। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो डायमंड टूथड सॉ होता है वो किस लिए इज यूजुअली फॉर कटिंग, वो कटिंग के लिए होता है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मार्बल स्लैब्स के लिए इसको यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, अल्कोहल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रेशन ऑफ। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो अल्कोहल्स है ये प्रोड्यूस होते हैं बाय द हाइड्रेशन ऑफ। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, अल्कीन्स। क्वेश्चन नंबर 42, द नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स इन द ईथेन C2H6 मॉलिक्यूल आर। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो ईथेन मॉलिक्यूल होता है C2H6 जिसकी फार्मूला होती है उसमें आपको बोलने हैं CH बॉन्ड्स कितने होते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 6। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो एडिशन रिएक्शन। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको इनमें से बोलना है कौन शो करता है एडिशन रिएक्शन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, C2H4। क्वेश्चन नंबर 44, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन, दिस इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसमें आपको बोलना है कौन सी एलोट्रॉफ की फॉर्म नहीं है, एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन नहीं है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। एक तो डायमंड होता है, डायमंड एलोट्रॉफिक कार्बन की, और ग्रेफाइट है, और बकमिनिस्टर फ्लोरेंस भी है। क्यूमिन नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्यूमिन। क्वेश्चन नंबर 45, द पेयर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको पेयर बोलना है एलिमेंट्स का जो एग्जिबिट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, सिलिकॉन एंड कार्बन। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसमें आपको बोलना है कौन सा शो नहीं करता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मैंने आपको ऊपर ही बोला, आइसोमेरिज्म होता है जिसमें फार्मूला सेम होती है और स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, C3H8। क्वेश्चन नंबर 47, कार्बन हैज ए वैलेंसी ऑफ। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 4, क्योंकि ये टेट्रावैलेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 48, द पेंसिल लेड्स आर मेड ऑफ मैनली। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो पेंसिल की लेड्स होती है वो किसकी बनी हुई होती है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ग्रेफाइट, एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन। क्वेश्चन नंबर 49, द नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर्मड बाय द हाइड्रोकार्बन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलने हैं नंबर ऑफ आइसोमर्स जो फॉर्म होते हैं बाय द हाइड्रोकार्बन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 3। क्वेश्चन नंबर 50, द नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्वाइंड इन ए स्फेरिकल मॉलिक्यूल ऑफ बकमिनिस्टर फ्लोरेंस इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 60। इसमें 60 कार्बन होते हैं। इसको एक और नाम बोलते हैं, C60 भी बोलते हैं। इसमें 60 कार्बन होती है। इसका स्ट्रक्चर एक बाल की तरह होता है। क्वेश्चन नंबर 51, मैच द रिएक्शन इज गिवन इन कॉलम ए विद द नेम इज गिवन इन कॉलम बी। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको मैच करना है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ए का जो होता है वो 4 होता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, CH3OH जो मिथनॉल होता है वो ऐड होता है CH3COOH एसिटिक एसिड के साथ और बनाता है मिथाइल एसीटेट और वाटर निकलता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। और दूसरी बात, जो दूसरी रिएक्शन होती है CH2 प्लस H2 गिव्स CH2 इसको जो करेक्ट ऑप्शन है, सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1। ये एडिशन रिएक्शन होती है क्योंकि इसमें जो कैटलिस्ट होता है निकल, जहाँ भी आप निकल देखोगे ये एक एडिशन रिएक्शन होती है। और जो ऑप्शन सी होता है, जो ऑप्शन सी है इसमें क्या है, जो मीथेन होता है CH4 प्लस Cl2 और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये बनाता है मिथाइल क्लोराइड और HCl। इसको हम बोलते हैं
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो लास्ट पे है ये एक एसिटिक एसिड होता है CH3COOH प्लस NaOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये देता है CH3COONe सोडियम एसिटेट और देता है वाटर। इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, द रिएक्शन बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल प्रोड्यूसेस। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो रिएक्शन होती है इथेनोइक एसिड और इथेनॉल के बीच में, ये क्या देता है? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। हमने ऊपर ही देखा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, एस्टर बनता है, एस्टर। क्वेश्चन नंबर 53, व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स। जब इथेनॉल को हीट किया जाता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये क्या बनाता है? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर 53 का। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, इथीन, इथीन बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, विच एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको वो एलोट्रॉप बोलनी है कार्बन की जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और डायमंड बेड कंडक्टर होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। चलिए बोलिए, आपको करेक्ट ऑप्शन बोलना है। मैंने आपको ऊपर ही बोला जहाँ पे भी एडिशन होती है वहाँ हम कैटलिस्ट यूज करते हैं निकल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, निकल।